किसानों को इनकी फसल के दाम कौन दिलाता है? मजदूरों को उनका न्यूनतम वेतन कहीं 200 रुपए, कहीं 150 रुपए, कहीं 300, कहीं 400। वही कर्मचारी को उसके उसी इतने घंटे काम करने का 800, 1000 रुपए। तो क्यों न्यूनतम वेतन बराबर नहीं है? क्योंकि ये जिम्मेदारी सरकार के पास है। पॉलिसी कौन बनाता है? सरकार। आप कौन हो? सरकार बनाने वाले। तो आपकी पॉलिसी क्यों नहीं बन गई? सोचो तो सही, क्यों नहीं सोचते? पीला, नीला, हरा, लाल गमछा लेके जो घूम रहे हो, और चुनाव के बाद ये गमछे बचे, आपके हक की बात कहां बचे? आप बताओ ना, कोई करे है? हमसे जोर साहब लिख के भेजे कि पूछना क्या हाल बा राजपुर। तो हम जाने तो क्या हाल बा राजपुर, हमें पता नहीं कि क्या हाल बा राजपुर। हम तो खुद जानते हैं राजपुर में क्या हाल बा। हम जानते हैं राजपुर में ना घर में रोटी बा, ना सर पे छत बा, ना रोजगार बा, ना सम्मान बा, ना एजुकेशन बा, सिर्फ करप्शन बा। सब हम जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, समझदार बन जाओ। एक कहावत है, अजमाए में को अजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। ये इसलिए दोबारा दोहरा रहे हैं कि तुम्हें याद रहे। और सुनो, ये जो मुस्लिम भाई हमारे बैठे हैं, हमारे यहाँ नहीं कर सकता कोई मोमिन से, जहाँ सांसद है हम, समझे हो नहीं समझे हो? हमारे यहाँ मूछे रखने पे नहीं मार सकता कोई, किसी को घोड़ी से नहीं उतार सकता। हमारे यहाँ मूछे रखने पे मारेगा, घोड़ी से उतारेगा, या दाढ़ी टोपी रखने पे पीट के मोब लिंचिंग कर देगा तो इलाज कर देंगे, ऐसा कि याद रखेंगे सब लोग। समझे नहीं समझे? वहां ताकत है आपके पास, ठीक है? तो सुनो, ये रुको यार। अभी यार रोते रहते हो, मुझसे कहते हैं बोध गया नहीं मिल रहा है साहब, बोध गया नहीं मिल रहा है। तो बोध गया कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा बोध गया? बताओ। बोध गया तब मिलेगा जब सरकार बनाने में आपकी हिस्सेदारी होगी, तब मिलेगा बोध गया। और कर दो मदद तो बोध गया में झंडा डंडा आपका मजबूत करवा दे, वो आपको दे दे। मेरी बात को आप याद रखना। ये तो हमने कहा ना, हम ही पार्लियामेंट में आवाज उठाए ना कि बोध गया बुद्धिस्टों को मिलना चाहिए, भगवान बुद्ध की जगह हमारी जगह है। तभी तो यार नेता छपवा दिए ना अपने अपने मैनिफेस्टो में कि हम बोध गया दे देंगे। अब से पहले भी तो है ही, अब तक क्यों नहीं दिया बोध गया? तुम लोग भी सरकार बनाए ना, क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया ना कि इस बार आ गया चंद्रशेखर, तो इस बार लोग कह रहे हैं कि दे देंगे दे देंगे दे देंगे, और कोई देगा नहीं, छीनना पड़ेगा। मेरी बात को याद रखना, कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से छीनना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं कहना नहीं चाहता, मैं बता रहा हूं। वो डरते हैं चंद्रशेखर आजाद से, और क्यों डरते हैं ये भी बताते हैं। कोई एक जिले के नेता, एक जिले का नेता, सुनो, कोई एक जिले का नेता है, कोई एक ब्लॉक का नेता है, कोई एक मंडल का नेता है, कोई एक प्रदेश का नेता है। और ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला जगतगुरु सदगुरु रविदास जी महाराज का चेला चंद्रशेखर पूरे देश के समाज का नेता, इसलिए डरता है।